तो गाइस देखिए शाम के 6 बज रही है और मैं आ चुकी अपनी गौशाला में। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये मेरी गौशाला है। तो ऊपर हम लोग घास रखते हैं, नीचे हमारी बकरियां हैं। तो ये देख सकते हैं, ये बकरियां हैं, 10-12 बकरियां हैं हमारी। तो यहाँ रहती है 10-12 बकरियां। और नीचे देखो, ये यहाँ भैंस रहती है। तो ये छोटी वाली भैंस है और ये भैंस की मम्मी है इधर अंदर। तो हम लोग दूध निकाल रहे हैं और ये भी हमारी गौशाला है। और तीसरी भैंस मेरी ये है, आप देख सकते हो ये वाले। तो इससे हमने दूध निकाल दिया है। शाम को मैंने चारा ढाल दिया है इसके ऊपर। अब ये चारा खाएगी, दूध तो निकाल दिया है। और मैं दिखा रही हूँ, ये जो भैंस है यहाँ अंदर रहती है और ऊपर इसके लिए चारा रखा हुआ रहता है। तो देख रहे हैं अब बकरियाँ हम लोग इसका बंद कर रहे हैं ताकि शाम रात पड़ने वाली है। तो उसका पूरा दरवाज़ा ढंग से उसे लॉक किया जा रहा है। ये देख सकते हो। तो ये देख सकते हैं, भैंस के लिए रात भर के लिए चारा 3-4 पुले घास के डालने पड़ते हैं और ताकि रात भर भैंस का पेट भरा रहे, उसे भूखा ना रहे। तो पूरा चारा डाल दिया गया है भैंस में। और ये भैया हैं, तो भैया पूरी तरह लॉक कर रहे हैं ताकि बकरियां सुरक्षित रहे। और ये देखिए 3-4 दरवाजे लगा दिए भैया ने, क्योंकि आजकल जो जानवरों का भी काफ़ी खतरा है, जैसे बाघ हो गया, भालू हो गया। और उसके बचाव के कारण डबल डबल दरवाजे लगा रखे हैं बकरियों की, ताकि बकरियां हमारी सुरक्षित रहें। ये देख सकते हो। तो इस तरह से पूरा बकरी का इस तरह से लॉक करना पड़ता है पूरी तरह से, कि ताकि हमारी जो बकरियां हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो बाघ को, कुत्ते और बकरियों की ज़्यादा बू लग जाती है। तो इस वजह से भैया पूरी तरह से उसका अच्छे से इंतज़ाम कर रहे हैं। ये देख सकते हो। और हमने दूध निकाल दिया भैंस से। और ये दूध का डब्बा है। तो ये भैंस बहुत कम दूध देती है, कम से कम 3 किलो ही दूध देती है। 3 किलो का ये डब्बा है। और जबकि भैंस 7-8 किलो दूध देती है। पर ये बहुत कम दूध देती है ये भैंस, और 3 किलो ही दूध देती है। और नीचे एक भैंस और है। तो हम लोगों के 4-5 भैंस वगैरह हैं और गाय वगैरह हमने रखी नहीं है, और फिर बकरियां रखी हुई है। तो ये देख सकते हो आप। तो भैया ने पूरी तरह से बकरियों का इंतज़ाम कर दिया है। ये देख सके इसलिए रखे ताकि हमारी जो बकरियां है वो सुरक्षित रहे। और ये देख सकते हो। तो पूरी तरह भैया ने बकरियों के लिए पूरा इंतज़ाम कर दिया है ताकि सुरक्षित रहे बकरियां वगैरह है। और ये भैंस है और मैंने अभी दूध निकाला ताई ने। ताई भी अब दरवाज़ा बंद करेगी। अब भैंस बाहर ही रहती है, अभी भैंस को ठंड नहीं लगती है। ताई जी ने दूध निकाल दिया है। अब घर जाने की तैयारी हो रही है। ये देखिए। तो हमारी भैंस हमेशा शाम का भी, गर्मी का टाइम है, अभी इतनी गर्म नहीं पड़ा, तो ये बाहर ही रहती है। और जैसे जैसे सर्दी पड़ेगी तब जाके हम इसको अंदर, रात को अंदर रखेंगे इस भैंस को। तो अभी ये गर्मी है, तो गर्मी के कारण भैंस बाहर ही रखेगी। और भैंस को कीट पतंगे ना खाए, मच्छर मुच्छर ना काटे, इसलिए पूरा धुआं भी लगा रखा है। ये देख सकते हो। और ये पूरी हमारी छानियाँ हैं और इधर दूसरी छानियाँ हैं, यहाँ भी भैंस वगैरह हैं ये। तो गाइस देखिए, ये है हमारी छानियाँ। घर से कुछ दूर पे है ये। तो कम से कम 10 मीटर दूर है हम लोगों की, 10 या 20 मीटर दूर पे है ये गौशाला है हमारे। तो हम लोग गौशाला थोड़ा हट के रखते हैं ताकि गोबर ना हो, और इसलिए हम हमारे घर से काफ़ी दूर पे रहते। तो इस तरह से गौशालाएँ होती थी हमारे यहाँ। तो हम पहाड़ी भाषा में इनको छानियाँ भी कहते हैं, जहाँ गाय भैंस रहती हैं। तो मैं आपको दिखा लूँगी जो ये हमने गौशालाएँ बनाए, कम से कम ये 4-5 हज़ार की भी इसमें लागत नहीं लगी होगी जब बनाया होगा। तो इसको बहुत साल हो गए, 60-70-80 साल पुरानी ये गौशाला है। और इधर हमारी कुछ समय पहले बकरियां वगैरह रहती थी इस छोटी वाली गौशाला में। और इधर हमने घास वगैरह रखा रहता था और इधर भैंस वगैरह रहती थी। उधर हमारे मेरी ताई औरों का था, ऊपर घास रखते थे, नीचे भैंस वगैरह रखते थे। तो पहले हमारे बैल भी हुआ करते थे, गाय भी हुआ करते थे। अब सब ने एक एक भैंस रखी हुई है और 2-4 बकरियां रखी हुई है। तो
अब गाय और भैंस को नहीं रखा, अब गाय और बैलों को नहीं रखा है। पहले तो हल लगाने के लिए बैलों को भी रखा गया था और फिर गाय भी रखी, 2-3 गाय सबकी होती थी। धीरे 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 सब चीज़ ख़त्म कर दिया गया, गाय नहीं पर सब लोग भैंस को पाल रहे हैं। गाय के साथ बोलते हैं कि बच्चियाँ होगी, उसके बाद 3-4 ज़्यादा बढ़ जाता है। भैंस अकेली ही सिंगल रह जाती है। तो मुझे तो ये लगता है कि हम लोगों को भैंस की वजह से भैंस नहीं पालनी चाहिए, गाय पालनी चाहिए। तो कहते हैं गाय की दूध में B12 होता है जो शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और हम लोगों को उसका कहते हैं कि जिस घर में गाय रहती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, बढ़ोतरी होती रहती है, वृद्धि होती रहती है धन की। और इसीलिए कहते हैं कि भैंस को नहीं पालना चाहिए। तो मेरी तो ये राय है कि हमेशा आप लोग गाय पालो, चाहे 2-3 बच्चियाँ हो गया, 3-4 हो जाते हैं। तो गाय का दूध काफ़ी पौष्टिक भी होता है और मैंने आपको बताया है B12 भी गाय की दूध में मिलता है। तो कहते हैं गाय के दूध में काफ़ी बरकत होती घर में। जिस घर में गाय पाली जाती है उस घर में काफ़ी बरकत आती है। तो किस चीज़ की भी, धन की वगैरह किसी की भी कमी नहीं आती, बरकत ही बरकत होती है। तो गाइज मेरी भी आप लोगों से यही राय है कि आप घर में गाय पालिए भैंस की जगह से। भैंस तो बेकार दैत होता है, भैंस का दूध उतना लाभदायक भी नहीं होता है। तो हम लोग कोई हमारी सुनता ही नहीं। हमने काफ़ी दफ़े बोला भी था इनको कि आप गाय मत पालिए, भैंस पालिए, और भैंस न पालिए, गाय पालिए। और सब लोग का कहना भी नहीं मानते हैं। गाय भैंस के साथ तो भैंस बनना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी घास लाना पड़ता है, फिर उसकी नहलाना धुलाना, उसके बाद उसका गोबर साफ़ करना, गोबर भी उसका ज़्यादातर हो। गाय के साथ तो आदमी 1-2 पुल्ले ही घास के बेहतर हो जाती, फिर वो जंगल चुग के आ जाती हैं और घास भी नहीं लाना पड़ता है। तो गाइज मेरी यही राय है आप लोगों को, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा गाय पालिए और भैंस को मत पालिए ज़्यादा, क्योंकि भैंस के साथ आदमी भैंस ही बन जाता है।